बेल पत्र का यह उपाय आपकी उन सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देगा जो वर्षों से आपके मन में धरी की धरी रह गई हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके यहाँ वीडियो पहुँचने में देर न लगे और आपके ज़िंदगी की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए यह मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ बेल पत्र का, इसे आप देखें और इस उपाय को करें। आपके ज़िंदगी में सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन द्वारा लोगों के समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। भगवान शिव को बहुत ही कृपालु और बहुत ही दयालु माना गया है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर। मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी निष्फल नहीं होती। भगवान शिव के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव के दर्शन मात्र से जिंदगी की अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और अगर भगवान शिव को समर्पित भाव से भक्त पूजा कर रहा है तो उसका कहना ही क्या। अगर आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर के परेशान हों और उस समस्या से तत्काल छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं भगवान शिव के कुछ महा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे करके आप पूरी ज़िंदगी में जिन समस्याओं को लेकर के परेशान थे उन समस्याओं से तत्काल कुछ ही घंटों में छुटकारा मिल सकता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों के संकट को तत्काल हर लेते हैं। यदि आप भी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी कठिनाई आपके जीवन में चल रही है, आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, तो जो महा उपाय मैं बताने जा रहा हूं भगवान शिव को लेकर के कि आप इस महा उपाय को करेंगे तो भगवान शिव आप पर तत्काल प्रसन्न होंगे और आपकी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। शास्त्र के अनुसार बेल के पेड़ में भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। कहा जाता है कि बेल के पेड़ के नीचे यदि पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके कोई भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं खत्म होती हैं और जो समस्याएं चल रही हैं वो तो खत्म होती हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग बेल के पेड़ के नीचे बना करके भगवान शिव की पूजा करता है, उसके अगले और पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बेल के पेड़ की जड़ में माँ पार्वती, तने में माँ माहेश्वरी, शाखाओं में माँ दक्षयानी, पत्तियों में माँ पार्वती और फूलों में माँ गौरी का निवास पाया जाता है। ऐसे में अगर घर का दरवाजा अगर पूर्व दिशा में हो या घर के पूर्व दिशा में कोई भी व्यक्ति बेल का पेड़ लगाता है तो उस परिवार के ऊपर भगवान शिव की माता पार्वती की कृपा बनी रहती है तथा किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का आसपास आना भी मुश्किल हो जाता है। उस परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं मंडराता। कहते हैं कि जिस घर के पास बेल का पौधा होता है उस घर के ऊपर कभी भी चंद्रमा के दोष की स्थिति नहीं बनती। यानी उस परिवार में किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा अगर खराब है तो चंद्रमा का अशुभ प्रभाव उस परिवार पर नहीं पड़ता और सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि बेल के पेड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। भोलेनाथ को तो बेल के पेड़ की पत्तियां, शाखाएं, फल फूल सब कुछ प्रिय हैं। बेल का पेड़ का जो भी व्यक्ति पूजन करता है गरीबी सदा उससे हमेशा दूर रहती है। और बेल के पेड़ से इतनी पुण्यता प्राप्त होती है कि उसके दर्शन मात्र से, उसके स्पर्श मात्र से, उसके पूजन मात्र से अनेकों अनेकों प्रकार की व्याधियां एवं संकट कटते हैं। शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ में माता लक्ष्मी का निवास होता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस बेल पेड़ की पूजा करता है आने वाले कई पीढ़ियों तक उसे दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, उसके वंशज कभी गरीब नहीं होते जो व्यक्ति बेल के पेड़ की पूजा करता है। साथ ही एक ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार कि बेल के पेड़ के साथ सफेद आंकड़े का वृक्ष, आंकड़े का मतलब कहते हैं मदार, महाराष्ट्र में रुई कहते हैं, जिसका पत्ता हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। वो दो प्रकार के फूल वाले होते हैं, एक सफेद फूल का होता है, एक नीले फूल का होता है। कहते हैं कि सफेद फूल वाले मदार यानी आक यानी रुई का वृक्ष यदि
बेल के पेड़ के साथ लगा दिया जाए तो दोनों के प्रभाव इतने प्रबल होते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों वृक्षों की पूजा करता है उसे ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्वाष्टक शास्त्र के अनुसार बेल के पेड़ के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति के अनेकों प्रकार के संकट कट जाते हैं तथा भोलेनाथ को यदि बेलपत्र चढ़ाया जाए तो अघोर पापों से मुक्ति मिलती है, पापों से छुटकारा मिलता है। बेल के पेड़ का यह उपाय आपको पसंद आया होगा। आप अपने मन के भाव को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि मैं उसको आपका जवाब दे सकूं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें तथा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।